विराट कोहली की बॉल जो उन्होंने छक्का रसीद किया आखिरी ओवर में, नवाज बॉलिंग करवा रहे थे, हम अपने नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि विराट कोहली जो हैं वो थोड़े से आगे क्रीज से बाहर निकलकर खेल रहे थे एक स्टैंडर्ड आर्म के साथ, और उनकी बॉल भी जो लगी बैट के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे लगी। तो नो बॉल के लिए हमारे कैप्टन ने वहां पर मैदान में प्रोटेस्ट भी किया। उन्होंने पूछा कि ये नो बॉल नहीं है, तो आपको लगता है कि ये चेक किया जाना चाहिए था? बगैर चेक किए क्यों नो बॉल? इतनी क्यों वो यकीनी तौर पर ये कह सकते थे, क्योंकि ये वाजे तौर पर ये पता चल रहा था कि नो बॉल नहीं है ये। देखिए, मैं पहले भी यही कह रहा था कि हमारा काम ये है कि जो एक्सपर्ट बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट की जाए। तो ब्रैड हॉक की मिसाल है या नासिर हुसैन, जो दोनों क्रिकेट अच्छी खासी खेल चुके हैं और आईसीसी के लॉस को भी समझते हैं, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं। तो ये सिर्फ इसमें हमारा बायस नहीं है कि चूंकि हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए इन लॉज की बात करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्लियरली इट वाज नॉट अ नो बॉल, क्योंकि बिहाइंड द क्रीज होने का जो एक पिक्चर के अंदर वाजे है कि ही वाज नॉट बिहाइंड द क्रीज, लाइन के बिल्कुल ऊपर। एक तो उसका जो बैकफुट था वो था, और दूसरी चीज ये कि ही मेट द बॉल ऑलमोस्ट हाफ वे, आगे जाकर एक्सटेंडेड आर्म से, जिस तरह से आपने कहा, वो तब बॉल का कनेक्शन हो रहा है। लेकिन सबसे क्रूशल बात यह है कि विराट कोहली खुद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहा था। उससे पिछली बॉल पे भी उसने अपील की, उसके बाद भी जो मराया रासमस जो कीपर अंपायर था उसकी तरफ देख के इशारा किया कि नो बॉल दो इसको। सो आई थिंक द अंपायर वाज अंडर प्रेशर, और वो ये देख रहा था कि इतना बड़ा क्रिकेटर है और ये बार बार प्रोटेस्ट कर रहा है, तो शायद प्रेशर लेके सकम कर गए उसको। लेकिन बात यही है कि आपने मीट नहीं किया बॉल को स्टंप्स के बिल्कुल करीब जाके, और बिहाइंड द क्रीज आप मौजूद नहीं थे। उसके बाद जो अगली बॉल हुई वो उससे भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि उस पर यह बात की जा रही है कि स्टंप्स पे बॉल लग गई, पीछे गई, आपने उस पर भाग के 3 रन ले लिए। उस पर भी अपील की बाबर आजम ने कि ये कैसे काउंट किया आपने, उन्होंने इसको बाय दे के 3 रन काउंट कर लिए। तो अब यही चीज है कि लॉस तो यही कहते हैं कि डेड बॉल अगर हो गई है तो उस पर आप रन नहीं ले सकते, वो इमीडिएटली डेड बॉल हो गई है, बिकॉज यू हैव टू बॉल अगेन। तो वो जब स्टंप्स पे बॉल लगी है तो ना इसमें बॉलर का कसूर, ना अंपायर का, ना बैट्समैन का कोई कमाल, लेकिन तब भी बॉल लगकर पीछे गई है। वही मेमोरी मेरे सामने आ रही है जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था लास्ट वाला, उसके अंदर भी यही हुआ था कि एक थ्रो की गई थी और बोल्ट ने वो थ्रो की जो कि बाद में लगी स्टंप्स को और पीछे चली गई, बेन स्टोक्स ने भाग के रन लिए, वो चौका हो गया। तो वो भी ऐसी कंट्रोवर्सी बन गई, न्यूजीलैंड के साथ ज्यादती हुई उस मैच में। मैं समझता हूँ इस मैच में पुअर अंपायरिंग की गई है, क्योंकि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं हमारा काम है कि उसको बताया जाए। तो लोग भी यही डिबेट कर रहे हैं कि ये किस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अंपायरिंग हो रही है। ओवरऑल क्रिकेट बड़ी अच्छी रही आज, और पाकिस्तान ने एक फास्ट बॉलर को मिस भी किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सीमर्स काम कर रहे थे। इंडिया के पास 4 सीमर्स थे, आपके पास 3 थे। तो मेरा ख्याल है जो 4 ओवर थे उसी ने मैच में डिफरेंस क्रिएट किया, क्योंकि अगर हमारे पास वसीम जूनियर होते तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा बहुत बैट के साथ भी पाकिस्तान को हेल्प करते हैं और सीम भी कर लेते हैं बॉल को। तो वो शाहिनशाह की जो प्राइम फॉर्म थी वो नजर नहीं आ रही थी, 130 से ऊपर नहीं गए पेस में, और रनअप भी उनका वो रिदम नजर नहीं आ रहा था। तो उनकी एब्सेंस में या उनकी परफेक्शन जो होती है बॉलिंग में, फर्स्ट अप आके वो पहले ओवर में हमेशा विकेट लेते हैं। आज हमने देखा कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। तो इसमें अगर सीमर पाकिस्तान के पास एक एक्स्ट्रा होता तो अच्छा मैच होता। ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली गई, और विराट कोहली की भी जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि बड़े प्रेशर के अंदर आके उन्होंने ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल मैच को जितवाया। लेकिन जहां तक अंपायरिंग का ताल्लुक है तो वो बहुत सब स्टैंडर्ड थी, बहुत पुअर रही है। क्योंकि अगर डेड बॉल की बात हम कर लें या नो बॉल की बात करें, इवन बाबर उस टाइम ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि इसको आप थर्ड अंपायर को रेफर कर दें, उन्होंने वो भी नहीं किया। आई थिंक दे शुड हैव टेकन अ सेकंड लुक, कि वो देखते तो सही दोबारा से, या बड़ी स्क्रीन पे लेके आते उसको रिव्यू करते, लेकिन उन्होंने रिव्यू भी नहीं करने दिया। तो मेरा ख्याल है कि रस्मस जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खासे तजुर्बाकार जो हैं, वो अंपायर हैं, तो प्रोटेस्ट करने के बावजूद जब एक कैप्टन आपसे सवाल कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है इस चीज को कि ये नो बॉल नहीं है, तो क्या ये वही बात है कि भारतीय बोर्ड बहुत बड़ा बोर्ड है, वो टीम बहुत बड़ी है, वो खिलाड़ी सामने खड़ा था वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे में प्रेशराइज होके आप किसी भी गैर कानूनी अमल को भी कानूनी करार दे दें? बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमें याद है कि जब रिकी पॉन्टिंग या इस तरह के प्लेयर्स से जब वो अंपायर से अपील करते थे तो पहला प्रेशर अंपायर पे होता था कि मैंने अब क्या करना है। तो ये कैरिज्मा तो होता है ग्राउंड के अंदर, लेकिन जहां तक भारतीय बोर्ड की बात है तो वो बहुत से ऐसे डिसीजन हो चुके हैं जो पहले भी डिबेटेबल रहे हैं। आपको याद होगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में सईद अजमल ने जो तेंदुलकर को वो प्लम जा रहा था और उसके बाद में रिव्यू हुआ और वो मिसिंग द स्टंप्स आ गया, तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। तो ऐसे बहुत से डिसीजन हिस्ट्री में याद है
पाकिस्तान है, वर्ल्ड कप वाली अगर बात करें इंग्लैंड न्यूजीलैंड की, उसकी मिसाल भी आपके सामने है। ये मैटर करता है कप्तान का कि वो कितना उस पर स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता है और वो गेम रुकवाता है कि नहीं रुकवाता। हमें याद है कि वो इंजमामुल हक का इंग्लैंड में जो मैच हो रहा था, डैरल हेयर जो अंपायर था, उसके साथ तकरीबन 2 घंटे की लड़ाई चली थी और इंजमाम ने टीम बाहर निकाल ली थी ग्राउंड से कि मैं नहीं खेलूंगा मजीद बिकॉज ही इज बीइंग अनजस्ट टू मी। तो ये कप्तान पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक जाता है अपने केस को कंसीड करने के लिए। लेकिन अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी होती है, गेम भी आगे चलानी होती है, मैच रुक नहीं सकता और अब तो बड़े स्ट्रिक्ट ठीक है। लॉज भी आ चुके हैं, इसीलिए वो कंटिन्यू करते हुए उसको आई थिंक बाबर ने भी एक्सेप्ट कर लिया डिसीजन।